मैं चाह रही थी कि जब मैं बोलूँ तो आप भी पास हो। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना इंपॉर्टेंट है। इज इट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू थिंक अबाउट इंडियाज मैच, और इफ दे थिंक कि वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी ही हमारे लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है? देखिए, बात यह है कि उन्होंने किस अंदाज में ये बात की है ये एक और पहलू है, लेकिन एक लिहाज से ठीक है कि सिर्फ एक मैच ही उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब गौतम गंभीर से पूछा गया तो गौतम ने कहा कि मैं पांचों मैचेस मेरे लिए अहमियत रखते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं फाइनल में अपनी टीम को देख रहा हूँ। इसका एक मकसद ये भी है। दूसरी ये है कि चूँकि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक ऐसा मैच होता है जिस पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद में तवज्जो और निगाहें होती हैं, इसलिए उसके ऊपर बात बड़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान में जिस अंदाज से जवाब दिया जाता है वो शायद कोई इतना ज़्यादा, उसने भी यही कहा है गौतम ने, इन्होंने भी यही कहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आपकी इस वक्त की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं ना पाकिस्तान, अगर वो इस लिहाज से, इस अंदाज से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपनी इस परफॉर्मेंस को बयान करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप, क्योंकि अभी इंडिया का मैच से पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का मैच भी खेलना है 19 को, तो वो अभी आगे है। ये भी कहा जा सकता है, पर ठीक है जी कि हम जब पुल पार करेंगे, जब पुल आ जाएगा, ठीक है। इंडिया और न्यूजीलैंड की किसी को भी मात दे सकते हैं, यस। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें प्लेयर टू प्लेयर, तो मुझे यहाँ पे बैठ के कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन फेवरेट है और कौन जीत सकता है। चलो, अगर आपका प्लेइंग स्टाइल एक जैसा हो तो हम कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान अगर दिन अच्छा है तो जीत सकता है। 9 की एवरेज से खेलने वाला पर ओवर और 6 की एवरेज से खेलने वाला, फ़र्क है यार। वो जितना भी बुरा खेल जाएंगे ना, उन्होंने 320 प्लस कर जाना। अभी देखें 7 सीरीज लगातार उन्होंने, इंग्लैंड जो कि मॉडर्न क्रिकेट, एडवांस क्रिकेट का मास्टर क्लास बन चुका हुआ है, इतनी अटैकिंग, वाइट वॉश नहीं किया। 7 सीरीज लगातार मारी हैं, 7 सीरीज लगातार इंग्लैंड को मारी हैं। वहाँ पे भी जाके, यहाँ पे भी जाके, जहाँ जहाँ गए उन्होंने इंग्लैंड को बीट किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे अगेंस्ट 135 प्लस नाहिद आया था ना जी, आपसे संभाला ही नहीं गया। आपने पिछले 3 मैच नहीं देखे, 145 प्लस 150 प्लस वुड, और जो आर्चर बॉलिंग कर रहा था सीधे छक्के मारे थे और 3-3 छक्के मारे थे। अब मुझे ये बताएं कि हम जब भी कोई तेज़ बॉलर आता है तो हमारा बल्ले के जब बॉल लगता है तो बल्ला पीछे जाता है। ये बड़ा टेक्निकल बात करने लगा हूँ कि हमारा बल्ला तेज़ बॉलर को पीछे जाता है। इंडियन क्या करते हैं, बॉल को धक्का देते हैं, वो उधर जाता है। ये जो गैप या फर्क है मॉडर्न क्रिकेट का, इसको किसने ख़त्म करना है? ये डर, ये खौफ कि यार ये जो 10 ओवर का स्पेल इससे निकलना है, वो निकलने वाला सीन जा चुका हुआ। हमने अटैक करना है, अटैक टू डिफेंस। वो तो हमारे पास फिर एक ही सोच के आएगा, वो फखर के अलावा नाम ही है। टाइम तो नहीं है जी। अच्छा, एक और मुझे लगता है कि पहले तो मुकाबला नहीं था दोनों का, लेकिन बुमराह के जाने के बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन पाकिस्तान इंडिया का बन चुका है, क्योंकि बुमराह पूरा वर्ल्ड कप T20 का देखें, उसके अलावा वेस्ट इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो 1 मैन आर्मी और इसी तरह की परफॉर्मेंस। अच्छा, 1 मैन आर्मी और होना इरफान और बात है। आप पूरा उसका टूर्नामेंट देख लो कि इंडिया हार रहा होता था, उस सिचुएशन में बॉल करके मैच निकालता था, मैच चेंजर। अच्छा, एक बात यह है कि जैसा अभी आपने बुमराह का कहा ना, यकीनन बुमराह की जो एब्सेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आकर जो है वो भारत को वो करती है, मुतासिर करती है। लेकिन वो पंजाबी की एक मिसाल नहीं है, जेड़ा पर 9 हुई लाल है। ये आगे ना बात, वही बात है या नहीं भाई? उनके पास मतलब इस तरह के वसाइल हैं कि बुमराह नहीं है तो बाकी भी रोकने वाले उनके पास एक दो। उनका मुकाबला बुमराह का तो किसी के साथ मुकाबला तो नहीं है, मुकाबला तो किसी का भी किसी से नहीं होता। लेकिन ये है आउट क्लास थी वो था कि जो जहां पे जरूरत होती थी ना विकेट की, वो दिलवा देता था। ये उसका कमाल था। लेकिन बाकी जो है ना उनके बॉलर जो अब आए हैं, नए 1-2 लड़के भी आए हैं, वो मतलब ये कि फाइटर हैं। समझते हैं दबाव होगा 19 फरवरी को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच है, क्योंकि उसने 7 दिन में 2 मरतबा पाकिस्तान को हराया और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान जीतता है तो बुलंद हौसलों के साथ जाएगा दुबई, जहां भारत से 23 फरवरी को है। लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो न्यूजीलैंड के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच में दबाव होगा। आप क्या समझते हैं?
देखिए बिल्कुल, आप 2 मैचेस उनसे हार गए, चाहे सीरीज के फाइनल और राउंड का मैच था, उसके बाद आपका अगला मैच इन्हीं से ही है, स्टार्ट का पहला मैच ही टूर्नामेंट का इन्हीं से है। फिर उसके बाद लॉकी फर्गसन जो है इनके, वो हो सकता है पहला मैच में इन हो जाए, वो तेज गेंद करते हैं, वो आ सकते हैं, मैक हेनरी आ सकते हैं, फिर रचिन रविंद्रा जो अगर वो फिट है वो अगर ओपनर आ सकते हैं तो टीम तो और उनकी तगड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है, पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाता है तो फिर उसके बाद उनका इंडिया से जीतना, हर हालत जीतना है, अगर आप नहीं जीते तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मतलब यानी आपके पास हथियार है नहीं, तो आप आसरे पे चल रहे जी, तुक्का लग गया तो लग गया, तो सारी जिंदगी तुक्के पे क्रिकेट थोड़ी होती है यार। ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया में दिन प्रतिदिन चर्चा हो रहा है कि इस बार की चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीत रहे हैं, मतलब उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है। जो पाकिस्तान के कैप्टन है उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत करिए, इस बार हम जीतेंगे। चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हो सकता है गलतफहमी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से इनका पहला मैच है। कुछ दिन पहले अभी न्यूजीलैंड से पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को ये उम्मीद है कि ये लोग अपना मैच जीतेंगे। हालांकि ऐसा इनको लग रहा है, उम्मीद तो हमें की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने मतलब एकदम ऐसी टीम है जो खेलती केवल हारने के लिए है, और जीतना इनके लक में है ही नहीं, क्योंकि कभी कभी जीतते हैं ये लोग। 2011 से लेके अभी तक कभी भी ये लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं, ये गारंटी है आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट में। चैंपियन ट्रॉफी में जब से ये लोग पहुंचे थे, चैंपियन ट्रॉफी को ही पनौती लग गया था। आईसीसी ने बोल दिया था कि जब से पाकिस्तान जीता है चैंपियन ट्रॉफी, तब से हम कोई भी मैच नहीं करवाएंगे। हालांकि आईसीसी के बाद जब से आईसीसी के चेयरमैन जैसा बने, वैसे ही पाकिस्तान के पीसीबी को नजर लगी हुई है। पाकिस्तान की पीसीबी का हाल ये है कि इंडिया के ना जाने से जो रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान के पास कमाने के लिए कोई भी मौका नहीं है। पीएसएल बचा है तो पीएसएल का हालत वही है, बांग्लादेश से भी बुरा हाल है, क्योंकि बांग्लादेश में जो बीपीएल होता है वो तो गया गुजरा है, लेकिन उससे भी गया गुजरा पाकिस्तान का पीएसएल है, क्योंकि इनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। आने वाले टाइम में जिम्बाब्वे और केनिया का हाल होने वाला है पीसीबी का, क्योंकि आप देखते रहिएगा जो पीसीबी के दिन प्रतिदिन जो रेवेन्यू घटते जा रहे हैं ना, उसका परिणाम आपको आने वाले कुछ टाइम में मिलेगा। बीसीसीआई की कृपा हुई तो इन लोगों का बोर्ड चलने वाला है, नहीं हुई तो